नमस्कार साथियों, मैं विनेश पारासर। साथियों, घोंचो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। ये न्यूज़ आप सभी ने सुन ली होगी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये टैरिफ किस तरीके से बैकफायर का काम करेंगे अमेरिका के लिए। और हालांकि इन टैरिफ का भारत को नुकसान होगा ही, और वो दिखना भी शुरू हो गया है। साथ ही अब जो दुनिया में नई व्यवस्थाएं बनेंगी वो किस तरीके से काम करेंगी, या उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जो डॉलर से इतर होंगी। इस घोंचो ने कल फिर बोला कि मैं अभी भारत पर पेनल्टीज और लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि 50% को अब ये चाहे 100% कर दे, या 500%, या 1000%। अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि भारतीय व्यापारियों के लिए अमेरिका की मार्केट में अपना सामान बेचना अब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बेच ही नहीं पाएंगे। साथ ही भारत सरकार ने भी इसका बहुत अच्छा रिप्लाई किया। भारत सरकार ने कहा कि हम अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमें जिससे चाहे हम उससे तेल लेंगे। आप हमें सस्ता तेल दे दो, हम आपसे भी ले लेंगे। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि हम अपने राष्ट्र हित के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और राष्ट्र हित के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम वो उठाएंगे। अब बात करते हैं दुनिया में अब क्या चल रहा है। साथियों, ब्रिक्स कंट्रियों का जो समूह है, इसका एक देश है ब्राजील। यहाँ के प्रेसिडेंट लूला ने कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए थे तो इन्होंने कहा था कि ब्राजील के प्रेसिडेंट मुझे कॉल कर लें। अब लूला ने कहा है कि मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। मैं यदि कॉल करूंगा तो चाइना के प्रेसिडेंट को कॉल करूंगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करूंगा, लेकिन मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। हालांकि इन्होंने कहा कि COP30 जो भी ब्राजील में होना है, हम उसमें आपको बुलाएंगे, दावत देंगे, और हम जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या हैं। अब ब्रिक्स का दूसरा देश साउथ अफ्रीका ले लीजिए, सिरिल रामाफोसा जी। इनको कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुलाया, और व्हाइट हाउस में इन्हें बैठाकर जो इनकी इंसल्ट की है, वो भी फोटोग्राफ्स दिखा दिखाकर कि आप अपने देश में गोरे लोगों का, यानी कि व्हाइट लोगों का नरसंहार कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टीज छीन रहे हो। इस बात को लेकर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की जो इन्होंने अपने देश में बुलाकर जो इस व्यक्ति ने जो बेइज्जती की है, साउथ अफ्रीका में आज के समय बहुत ज्यादा गुस्सा है अमेरिका को लेकर। इसलिए साउथ अफ्रीका भी एंटी अमेरिका हो गया। अब बात करते हैं रसिया की। ये ब्रिक्स का तीसरा देश है। रसिया आप सभी को पता है, वो तो एंटी अमेरिका है ही। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना अमेरिका का कॉम्पिटिटर है, वो तो प्रतिद्वंदी है। तो चाइना तो हमेशा चाहता है कि विश्व में नई व्यवस्थाएं बने। घूम फिर के भारत ने ही रोका हुआ था इन ब्रिक्स नेशन को कि हम अभी कोई ऐसी नई व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे, हम डॉलर को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। तो भारत ने ही दुनिया को रोका हुआ था, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट इधर अमेरिका के साथ भी थे, इधर ब्रिक्स कंट्रियों के साथ भी थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर भारत को पुश किया है, और भारत को मजबूर कर दिया है कि दुनिया सोचे, नई व्यवस्थाओं के बारे में सोचे। आपने देखा होगा कि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि दुनिया डॉलर का त्याग करे, नई करेंसी आए। अभी जो कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था, अभी तो ये इससे पहले तो ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील से पहले जो कजान में हुआ था रसिया के अंदर, वहां पे रूस के राष्ट्रपति के हाथ में एक नोट था जिसपे ब्रिक्स करेंसी, जो लोकल एक मतलब लोकल नोट था, और वो दिखा रहे थे इस तरीके से करके ब्रिक्स नोट को। तो अब दुनिया उस तरफ साथियों धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को उस तरफ जाने के लिए मजबूर किया है। अब ये क्यों? अभी 31 अगस्त को एससीओ की मीटिंग है चाइना के अंदर, और भारत के प्रधानमंत्री ने, यानी कि भारत सरकार ने ये कन्फर्म कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे। वहां पे रूस के प्रेसिडेंट भी होंगे, क्योंकि रूस ने भी ये कन्फर्म कर दिया है। और इस समय, आज के समय, हमारे अजीत डोभाल जी रसिया में बैठे हुए हैं। तो साथियों, इस पूरे सिनेरियो को देख के हमें एक बात समझ में आती है कि कुछ तो नया पकड़ा है। अब अमेरिका के विरुद्ध कुछ तो नया पकड़ा है, जो एक नई विश्व व्यवस्था बनती, जो अभी तक भारत की वजह से रुकी हुई थी। अब भारत ने भी शायद लगता है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का इन्हीं के देश में विरोध भी होने लगा है। इन्हीं की पार्टी की है निक्की हेली। इन्होंने कहा है कि भारत को रसिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन आपने चाइना, जो हमारा एडवर्सरी है, उसको आपने 90 दिन का पोज दे दिया और 30% टैरिफ लगाए हैं। जो भारत हमारा एलाई कंट्री है, उस पर आपने 50% टैरिफ लगा दिए हैं, और आपने भारत को हमसे दूर कर दिया है।
और साथियों ये सच बात भी है कि इस प्राणी की वजह से भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो 10 को पीछे चले गए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही साथियों, आगे और जो डेवलपमेंट होगी इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।